हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तिस्ना, आप लोग सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे आसाम में स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा रिसेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में इंस्टीट्यूट में वो ट्रेनी के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है। देखिए, द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च IPR इज एन एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अभी कहाँ पर है, ये देखिए गांधीनगर पे है, निकला है इसका। उसके बाद गुजरात में है इसका सेंटर और गुवाहाटी में भी है इसका सेंटर। आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये कैटेगरी 2 के लिए है। ये देखिए, फॉलोइंग पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर कितना है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, इलेक्ट्रीशियन का ST का एक पोस्ट है और OBC और UR के लिए नहीं है। फिटर में UR के लिए एक है, ST के लिए एक है और OBC के लिए 2 है। और मशीनिस्ट में UR के लिए एक है और बाकी सब में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में UR में एक है, ST में एक है, OBC के लिए भी एक है। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में सिर्फ OBC के लिए एक पोस्ट है। और ये देखिए, एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या क्या मांग रहे हैं। SSC विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट चाहिए। AND इन इलेक्ट्रिकल, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सब में अगर आपका है सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और द कैंडिडेट शुड मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये सब में अगर आपके पास मतलब ITI पास आउट का, नेशनल टेट सर्टिफिकेट NTC का है 2 ईयर ड्यूरेशन का, और ये नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC का मतलब 2 इयर्स ड्यूरेशन का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का भी अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये NTC ITI पास आउट 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और NTC ITI पास आउट होकर अगर आप 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस NSC ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप भी कर लिए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। और ये देखिए, यूनिवर्सिटीज बोर्ड अवार्ड लेटर ग्रेड्स CGPA, OGPA, SGPA इन सब में रहने से भी हो जाएगा। और ये देखिए, द पोर्टल और सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 6 तारीख 10 महीना 2022 से, मतलब आज से। और ये एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, मिनिमम 18 ईयर्स से मैक्सिमम 22 ईयर्स के लोग आप ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन इज मैक्सिमम एज इज एडमिशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स ऑन द सब्जेक्ट के बेसिस में होगा। और ये देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कैसा है ये देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक अगर सब कुछ दिए हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। और उनके क्राइटेरिया के मुताबिक आपका एज अगर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर सब कुछ सही है और फीस रिसीव्ड ये सब, तो वो लोग आपका एप्लीकेशन को वैलिड मानेंगे। उसके बाद आपको रिटेन एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। अगर आपका ये सब वैलिड नहीं है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। अभी आइए देखिए इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा। इसका 3 स्टेज होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट देना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी रिटेन टेस्ट में वो वैलिड एप्लीकेशन वाले ही दे सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैथमेटिक्स का 20 मतलब 1 आवर का एग्ज़ाम होगा। 20 मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन आएगा, साइंस का 20 और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन पे आपका 3 मार्क रहेगा और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो 1 मार्क आपका चला जाएगा।
और ऑल कैंडिडेट्स विथ मार्क्स, अगर ये यूआर के लिए 40% रहेगा मार्क और ओबीसी के लिए 30% और एसटी के लिए 30% आपको मार्क लाना पड़ेगा इस एग्ज़ाम मतलब इस टेस्ट में पास करने के लिए। उसके बाद स्टेज 2 होगा एडवांस टेस्ट। यहाँ पर ऑल कैंडिडेट मतलब स्टेज 1 का जो क्वालिफाई कर लिए हैं वो लोग स्टेज 2 में मतलब पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उसके बाद स्टेज 2 में 50 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। इसका 2 घंटा रहेगा टाइम। इसमें भी एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क मिलेगा और एक गलत होगा तो 1 मार्क आपका घट जाएगा। और यहाँ पर भी यूआर के लिए 30% चाहिए और ओबीसी के लिए 20% और एसटी के लिए 20%। और ये मेरिट लिस्ट स्टेज होगा मतलब स्टेज 2 के बाद आपका जो एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। जिसको नंबर ज़्यादा मिले होंगे उनका पहले नंबर आएगा मेरिट लिस्ट में। उसके बाद जिसका मतलब जो सबसे कम नेगेटिव मार्क्स हैं एग्ज़ाम में उनको मिलेगा चांस, और जो हायर मार्क्स लाए हैं उनको तो मिलेगा ही। और उसके बाद जो आपको हायर पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं उनको भी मतलब मेरिट लिस्ट में आने का मौका मिलेगा। और जो कैंडिडेट ओल्डर इन एज हैं उनको भी मेरिट लिस्ट में आने का मौका मिलेगा। देखते हैं स्टेज 3 मतलब ट्रेड स्किल टेस्ट रहेगा। इसमें क्या क्या इसका क्राइटेरिया है आइए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए जो स्किल टेस्ट रहेगा वो मतलब स्टेज 2 के बेसिस में अब मेरिट लिस्ट के बेसिस में हो रहेगा। जो मेरिट लिस्ट में स्टेज 2 में उनका नाम आए वो लोग ही स्किल टेस्ट दे पाएंगे। और ये देखिए स्किल टेस्ट जो होगा वो डिपेंड अपन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन स्टेज 2 के मुताबिक होगा। और ये द ट्रेड स्किल टेस्ट सेल बी कंडक्टेड ऑन ए गो एंड नो गो बेसिस पर होगा जो क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स क्लियरिंग द ट्रेड स्किल टेस्ट अगर हो जाए उसके बाद टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड हो एंड implant in order of merit based on marks secure in stage 2। और स्टेज 2 भी देखा जाएगा और जो स्किल टेस्ट दोनों मिलाकर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये 2 दिन में होगा आपका और वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि मतलब कितने डेट में होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस देखिए एसटी एससी और फीमेल के लिए और पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पेमेंट नहीं है और अदर कैटेगरीज के लिए 200 है इसका पेमेंट। और ये आप पेमेंट ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। विजिट एसबीआई कलेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इस वेबसाइट में आप जाकर वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट अगर हो जाएगा तो पेमेंट होने के बाद आप अपना रिसीप्ट को डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लीजिएगा और बाद में आपको वो लगेगा पोस्ट कोड ये सब डाल के मतलब रख लेना पड़ेगा। उसके बाद इसका देखिए स्कोप क्या है ट्रेनिंग का। ये जो सिलेक्ट हो गए कैंडिडेट्स विल बी गिवन ट्रेनिंग एट इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च के लिए वो गांधीनगर इन वेरियस एस्पेक्ट्स रेलिवेंट डिसिप्लिन ट्रेड एज पर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इस डिसिप्लिन ट्रेड में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसका स्टिपेंड रहेगा 10,500 पर मंथ 1 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर में 12,500 मिलेगा सेकेंड ईयर में। और ये देखिए SRA ट्रेनिज आर एंटिलेटेड फॉर SRA एज पर IPR रूल्स। उसके बाद डिपॉजिट आपको रखना पड़ेगा जब आप ट्रेनिंग मतलब में जाएंगे तब 3,000 रुपये एक डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद वो रिफंडेबल डिपॉजिटेड एट द टाइम ज्वाइनिंग, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो 3,000 रुपये पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद द अमाउंट विल बी रिफंडेड, आपको रिफंड कर दिया जाएगा वो पैसा बाद में आपका जब ख़त्म हो जाएगा कोर्स, उसके बाद आपको ये पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। देखिए मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर दिया है। ऑल द ट्रेनिज शैल बी गवर्न बाय द कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम CHSS ऑफ IPR फॉर सेल्फ ओनली विथ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एज पर IPR।
और ये देखिए आपका अगर मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ से प्लेसमेंट भी मिलेगा। और ये देखिए कैटेगरी 2 का टेक्निकल बी ग्रुप और बी और ग्रुप सी में आपका लेवल 3 में प्लेसमेंट दिया जाएगा। उसका एंट्री पे होगा 21,700 रुपये। गाइज मेरा जो इजी वे का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये पीडीएफ में वहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपको वहाँ पर ज्वाइन करने में क्या क्या ड्यूटीज़ मिलेगा ये देखिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, इरेक्शन, ऑपरेशन, रिपेयरिंग ये सब आपको करना पड़ेगा। और फिटर का है ऑपरेशन, फैब्रिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल यूटिलिटी सिस्टम्स ये सब है। और मशीनिस्ट का ऑपरेशन ऑफ मिलिंग, ड्रिलिंग, एंड शेपिंग मशीन मतलब वो सब है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का प्रिपरेशन ऑफ पीसीबी, वायरिंग, सोल्डरिंग ऑपरेशन ये सब करना पड़ेगा। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए कंप्यूटर एडेड मॉडलिंग एंड ड्राइंग ये सब प्रिपेयर करना पड़ेगा। गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे इजी वे चैनल को सब्सक्राइब मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। पर मैं आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।